Good morning, class. Our second chapter is microorganisms, friend and foe. According to this chapter, हम यहाँ बात कर रहे हैं about microorganisms. You listen about what is microorganisms. It's also called living organism. Microorganisms जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक living organisms है. तो एक्चुअली जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो है कहाँ, वेयर डू दे लिव, वेयर इज इट एग्जिस्टेंस, नेचर में वी कांट सी, हम नहीं देख पा रहे कि कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी कांट सी अवर नेक्ड आई, हमको दिख रहा है नेचर में कि वेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम नहीं देख सकते. तो इसलिए उस चैप्टर में क्या कहा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त थे या फिर दुश्मन. हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म मेनली टू टर्म्स मिलके बनाए, टर्म से दो मिला है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टू टर्म, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म. माइक्रो आई मीन टू से, आप यू नो वेरी वेल, माइक्रो आई मीन टू से इट्स वेरी small structure. Micro, it's very small structure, so that's called micro. And organisms, living organism, I mean to say microorganisms are that species we can't see our naked eye. हम अपनी naked eye के थ्रू उनको we can't visible, हम उनको नहीं देख सकते. So these are the other living organisms around us which are cannot see with our eyes. These are called microorganisms. अब मेनली चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारा दोस्त है और दुश्मन है. तो दोनों फॉर्म में किस तरह से हम पूरा चैप्टर का डिटेल इसकी स्टडीज करेंगे. हम जनरली देखते हैं कि जनरली हम एग्जांपल देखते हैं कि ब्रेड स्पॉइल ड्यूरिंग रेनी सीजन. बरसात के दिनों में, इन रेनी सीजन बारिश के दिनों में ब्रेड स्पॉइल हो जाती है. व्हाई ब्रेड स्पॉइल क्यों होती है, रीजन उसमें क्या होता है, सरफेस ग्रेइश वाइट पैचेस. अगर हम कुछ टाइम तक हम उसको ज़्यादा यूज़ करते, ज़्यादा दिनों तक रखते हैं ब्रेड को, तो उसकी ब्रेड की सरफेस ग्रेइश हो जाती है. और हम अगर उसको मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू, अगर माइक्रोस्कोप पे मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, उस पर क्या होता है, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं. ब्रेड के ऊपर ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्रेड को हमने बारिश के दिनों में कुछ दिनों तक रखा, कुछ टाइम बाद उस पर ग्रेइश स्ट्रक्चर आ जाएगा. उसके बाद माइक्रोस्कोप की तो अगर उसको हमने ऑब्जर्व किया तो उस पर उनको क्या ब्लैक ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा. तो ये क्या है, इट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ टाइम बाद उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया जो कि बहुत छोटा है, माइक्रो साइज का है. सो दैट्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जनरली हम इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि आप देखते हैं कि स्मॉल इन साइज, बहुत साइज में ये छोटे होते हैं. कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आई, हम अपनी आंखों के थ्रू इसको नहीं देख सकते. जनरली आंखों के थ्रू हमको इसको देखने के लिए इनकी साइज एक्चुअली इतनी माइक्रोन स्मॉल होती है कि इनको देखने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का. किस चीज का, माइक्रोस्कोप का. जनरली इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. इट्स ऑल आवर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. It's all microorganisms. अब इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है. Look at the board. ये टर्म तो आप स्पेशली समझ गए कि व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स. इट इज वेरी small structure, living organism, very small structure, we can't see our naked eye,
वी हैव टू विजिबल अबाउट देयर माइक्रोस्कोप। ओके, अब हम आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ अगर स्ट्रक्चर्स है ऐसा, तो ये है माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने देखा है स्ट्रक्चर, तो ऐसा क्या है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है, स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये रोड एक्चुअली ये रोड दिस इज कॉल्ड रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और स्पाइरल शेप्ड दिख रहा है आपको, रोड शेप्ड दिख रहा है, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एल्गी, हमने एल्गी भी इट्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, तो उसका स्ट्रक्चर था ऐसा। हम जनरली आपने एग्जांपल्स नाम सुना होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अमीबा। व्हाट इज इट्स टाइप ऑफ प्रोटोजोआ? इट्स अमीबा। इट्स आल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स कॉल्ड प्रोटोजोआ। देखिए, वी कांट सी आवर नेक्ड आई, हमको इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। ये डिविजिबल होता है, कंटीन्यूअस में क्या होता है 1 से 2 2 से 4, इसमें कंटिन्यू क्या होता है, डिवीजन होता है। हम जल्दी हम एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं फंगस का। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम वो देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर, दिस इज फंगी। हम बोलते हैं ना फंगस इन्फेक्शन हो गया, दिस इज फंगस इन्फेक्शन। तो व्हाट इज फंगस इन्फेक्शन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर होता है फंगस का। अब स्पेशली आजकल के दिनों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशल टाइप का, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो आजकल बहुत चल रहा है, वायरस, स्पेशली हम बात करें कोरोना वायरस की, इट्स ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोरोना वायरस आप देख सकते हो, इट्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका कि वही है कि इसकी वैक्सीन जब तक नहीं बनती तब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वायरस, वायरस का एक्चुअली ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर नहीं, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। इट्स ए टाइप ऑफ वायरस, कोरोना इट्स ए टाइप ऑफ वायरस, कोरोना वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो हमने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी? Which type of microorganism? Bacteria, fungi, algae, virus and protozoa. That's all type of microorganisms. Next term आती है, where do microorganisms live? Where do microorganisms live? एक्चुअली इनकी साइज इतनी छोटी है कि जिनको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, वायरस, तो ये रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? तो लिसन केयरफुली, हम जल्दी हम एग्जांपल देखते हैं कि सर्वाइवल अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जिस तरह का भी एनवायरनमेंट इसको मिलेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा, हर टाइप के एनवायरनमेंट में दे कैन सर्वाइव इट। इट कैन बी सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट। रेगिस्तान में जहाँ हॉट स्प्रिंग से या जहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ सभी जगह क्या होते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन बींग की बॉडीज के अंदर भी रह सकते हैं। इट्स तो हमको पता चलिए कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट।